अगर सिर्फ तुम और मरियम आपा पैसे लगा रहे हो तो मैं कबूल नहीं करूंगी। भाई और मैं भी पैसे लगाएंगे इसमें। राइमी, तुमने तो मुझसे जिक्र नहीं किया। फातिमा गुल से बात कर ली थी मैंने। अच्छा, मैंने इस बारे में सारा पेपर वर्क कर लिया। पैसे और नहीं चाहिए होंगे। अगर ये मुश्तरका कारोबार है तो फिर सबके पैसे लगने चाहिए, वरना मैं शामिल नहीं होंगी। अल्लाह करे सब ठीक हो। अदालत से होगा शायद, मैं देखती हूँ। आपके लिए एक अच्छी खबर है। आप इसी खत के बारे में पूछ रही थी ना? क्या है मुकद्दस? पोस्ट आया है ऑस्ट्रेलिया से। अरे करीम, ये वहां से नहीं है। मुझे तो तुम्हारा खत है ये। मुझे अफसोस है। मैं जानती हूँ कि तुम तो पढ़े बगैर ही फाड़ देते थे। चुप कर जाओ फातिमा गुल, चुप कर जाओ। मरियम आपा ने खत छुपा दिया था और वो तुम्हें बताने वाली थी, मगर उन्हें नहीं पता था कि भाभी ने। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इतने साल से वो तुम्हें खत लिख रहे थे, हमने सोचा कि शायद कोई काम हो। करीम बेटा, मैं बताती हूँ। कुछ नहीं रह गया बताने के लिए। छोड़ दो मुझे, आप कोई जरूरत नहीं है मुझसे बात करने की। जाने दे उसे, बहुत गुस्से में है वो। हाय अल्लाह, उफ मुक़द्दस खातून, उफ, क्या कहूँ मैं तुम्हें। मुकद्दस, ये तुमने ठीक नहीं किया, बिल्कुल ठीक नहीं। राइमी, अब तुम भी मुझ पर सवार ना हो तुमसे जाओ। कौन डील करेगा मुकद्दस? कौन करेगा तुमसे डील? तुम सब तो मुझ पर ऐसे इल्जाम दे रहे हो जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया हो। लेकिन वो लोग सही कहते हैं। तुमने ऐसा क्या लिख दिया? खुदा के लिए मुझे बख्श दो। तुम हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देती हो, क्यों करती हो इस तरह? तुम कितनी नाशुक्री हो। मैंने ये सब तुम्हारे लिए मेरी किया। बहन पे नहीं चिल्लाओ, तुम नहीं चिल्लाओ। मेरा गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। ऊपर से जो कुछ बाजार में हुआ है मैं भूला नहीं हूँ। तुम वो क्या हर वक्त हम पे चिल्लाती रहती हो? मेरा सर पक गया है। अल्लाह अल्लाह, तुम क्या कर रही हो? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। कहाँ जा रही हो? अपने आप को सब बहुत पारसा समझते हैं ना, हर चीज का इल्जाम मुझ पर। कुछ पूछा है? मैंने तुमसे कुछ पूछा है? राइमी, मेरे पीछे मत आना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सबसे पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे खत लिखा। मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त था। कई महीनों से करीम की खबर तक नहीं मिली थी मुझे। आपने मेरे दिल को सुकून दे दिया। इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। करीम मेरी जिंदगी में सबसे अहम है।
मैं जानता हूँ उसे इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर वो मेरा सब कुछ है। मेरा बेटा है वो। मेरे पास जो कुछ है सब उसी का है। और एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे उससे मिलने की हिम्मत दिलाई। मैं करीम से मिलने के लिए बहुत जल्द इस्तांबुल आऊँगा। आप मुझसे राब्ते में रहिएगा। हद होती है, हद होती है किसी चीज की। कहाँ है वो? मुकद्दस कहाँ है? वो घर पे नहीं है करीम। मुकद्दस बाहर निकलो। वो घर पे नहीं है, वो बाहर गई है। इसका हिसाब चुकाना होगा उसे। इस बेइज्जती की कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। उसकी हिम्मत कैसे हुई? कैसे हुई हिम्मत उसकी? कौन से बेटा, बैठ जाओ जरा। आपने मौका दिया उसे ये सब कुछ करने का। आपकी वजह से ऐसा किया उसने। करीम, आपने इस खत को मुझसे क्यों छुपाया? क्यों खोल के पढ़ा इसे? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हद होती है। आपा रोए मत आप। इधर आए, उस कमरे में बैठते हैं। आप यहाँ के बैठ जाएं। और उनके हरीफ ये सुनहरी मौका कैसे छोड़ देते। वैसे ही तरह तरह की बातें हो रही थीं। ऊपर से उनके साथियों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। तुम तो जानती हो अपने डैडी को, आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है वो। मगर उनके ऊपर बहुत दबाव था इस्तीफा देने के लिए। आज वो अखबार में अपना बयान दे देंगे और नामजदगी के कागजात वो भी आज वापस ले लेंगे। वो मॉम, बहुत हो गया। ठीक है, मुझे तुम्हारी तरफ से किसी हमदर्दी की कोई उम्मीद नहीं है, मगर कम से कम इतनी संगदिल ना बनो। जो भी हो तुम भी जिम्मेदार हो इसकी। मुझे अफसोस है, जिस पर भरोसा किया, जिससे प्यार किया, उसने क्या किया। हेलो, कौन है? तुमने फोन किया था मुझे? तुम कई दिनों से मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहे थे। मैं घर शिफ्ट कर रहा था। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं तुमसे करना चाहती हूँ। ठीक है, फारिग होता हूँ तो तुमसे बात करता हूँ बाद में। अभी नहीं कर सकती। फिर कब? आज ही बाद में करेंगे। बाद में? लेकिन कब? ये मैं तुम्हें बाद में फोन करके बताऊंगी। कहाँ मिलेंगे हम? हमें ख्याल रखना होगा कि कोई एक साथ ना देखे हमें, कि तुम मेरे घर आओ। ठीक है, मैं पता भेजता हूँ तुमको। बिल्कुल। ओके बाय। ओके बाय।